कोयला संकट को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है कि वो खुले बाजारों में बिजली ना बेचे। इसके साथ साथ जिन पर भी कोल सेक्टर का बकाया है वो जल्द से जल्द बकाये का भुगतान करें। क्या ये माना जाए कि देश में कोयला संकट अब टल गया है, लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है और जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कोल मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वस्त किया है कि लोगों को कोल संकट को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पावर एक्सपर्ट शुभ्रा मोइनका जी जुड़ी हुई हैं। मोइनका जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी। मैडम, क्या वाकई ये माना जाए कि जो संकट था वो खत्म हो गया है या अलर्ट रहने की जरूरत है अभी भी? क्योंकि रिपोर्ट्स अलग अलग दावे करती है। हालांकि केंद्र सरकार कहती है कि कोई क्राइसिस नहीं होने वाला, सरकार की पैनी नजर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जो 32 गुल की बात है वो बेसलेस है, उसमें कोई दम नहीं है। हालांकि रिपोर्ट ये भी है जो ये कहती है कि यूपी में कोयले की कमी के चलते 8 पावर प्लांट बंद हो गए हैं। बिहार के बेगूसराय में भी प्लांट बंद हुए हैं। कुछ दक्षिण भारत के राज्यों में यहाँ पर भी कोल क्राइसिस अभी भी बना हुआ है। कैसे देखा जाए, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वाकई कोल संकट है भी या नहीं है, या सिर्फ कोल संकट पैदा किया जा रहा है या आर्टिफिशियल है। आपकी राय क्या मैम इस पे? देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि डेफिनेटली एक इशू तो क्रिएट हुआ था, मतलब डेफिनेटली एक इशू का वो हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड इंडिया को नहीं था, ये वर्ल्ड वाइड। चाइना में भी बात यही उठी थी कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन आधे में कट कर दिया था। उन्होंने लिख के दे दिया था कि फैक्ट्रीज का कि आधे हफ्ते में सिर्फ प्रोडक्शन सिर्फ वो 3 दिन फैक्ट्री चलाएं और 3 दिन बंद रखें अपने सिस्टम्स को। सिमिलर इशू यूरोप में भी हुआ। इट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। हमारे यहाँ थोड़ी सी यूनिक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमारे यहाँ रेन्स लेट हुई तो माइंस में पानी भर गया, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग कोल इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इश्यूज ट्रांसपोर्टेशन के हुए, बट नाउ इट इज बीइंग मॉनिटर्ड एट द पीएमओ लेवल, और सीधे पीएम लेवल पे ये मॉनिटर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं और उसके पीछे उसका प्रोडक्शन भी उसको इंक्रीज करने का देख रहे हैं, दे हैव ट्वीक्ड सम लॉज आल्सो। तो अभी मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा ये लोग गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इट। मुझे लग रहा है अभी का तो दिस इट विल पास ऑफ दिस एंटायर थिंग। मेरे को भी ये उम्मीद है जो गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन आ रहा है, क्योंकि कोल इंडिया कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट है। आपका ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज कंप्लीटली अंडर है, तो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का भी जो भी इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट आउट होके पीएमओ लेवल से इस चीज को मॉनिटर और मैनेज किया जा रहा है। और इम्पोर्टेड कोल भी लेने की बात कही गई कि आप अपना 10% रिक्वायरमेंट आप बाहर से भी इंपोर्ट मंगवा सकते हैं कोल को। हर पावर प्लांट को ये छूट भी दी गई है, जिससे कि अगर कोई थोड़ा बहुत कम बेसी हो रहा हो तो दैट कैन गेट मतलब वो चीज पूरी हो जाए। तो मुझे भी एक लेवल पे लेकिन एट द सेम टाइम जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यानी कि पंजाब में कट्स हो रहे हैं, राजस्थान में पावर कट के इश्यूज आ रहे हैं, केरला में आ रहे हैं। तो एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इट वी माइट जस्ट पास इट ऑफ। जैसे चाइना में भी क्या हुआ, गिवन एग्जांपल, उनके अभी 3 दिन फैक्ट्री बंद करने का आदेश दिया गया। फिर उनकी चाइनीज न्यू ईयर आ गया 1 से 7 अक्टूबर तक। उन 7 दिनों चाइना पूरा बंद रहता है, मतलब इंडस्ट्री वाइज पूरा प्रोडक्शन हॉल्ट होता है। तो उन्होंने उस 7 दिन में पूरा का पूरा कोल वगैरह अपना पूरा सेट कर लिया और उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया अपनी सिचुएशन। सो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी जो स्टेप्स ले रही है उसमें वो स्ट्रीमलाइन कर रही है लगातार इस सिचुएशन। ये आप ये कह रहे हैं कि अभी लग रहा है कि जो पावर क्राइसिस की सिचुएशन बन रही थी, हम लोग शायद ब्लैकआउट की तरफ ना बढ़े, क्योंकि पीएमओ और जो दूसरे लोग हैं वो इस मामले को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि संकट नहीं आने वाला, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना मचाएं? आप क्या देखिए हम लोग अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं चिंता करने के अलावा? तो ये तो देखिए, तो चिंता करने के अलावा एज अ पर्सन, ऐसा लाइक मान लीजिए मैं लेमैन हूँ, मैं घर आ रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एज अ पर्सन क्या कर सकते हैं? हम ये तो कर नहीं सकते कोल हम ज्यादा प्रोड्यूस कर दें या रेलवे को जल्दी करा दें, हमारे स्कोप में ये नहीं। तो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से इस चीज को क्लोजली मॉनिटर करके कर रही है। एज अ पर्सन हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर 1,
अपने घर में इन्वर्टर बैटरीज को एक बार चेक करवा लें कि बैटरी में पानी पूरा भरा हुआ हो, मतलब उसमें कोई इशू नहीं होगी, बहुत दिनों से कई लोगों का चला नहीं हुआ है। दूसरा जी पावर बैकअप को देख लें। दूसरा सोलर इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन दैट वी शुड थिंक अबाउट, मतलब आज के दिन में इकोनॉमिकली भी वायबल पड़ता है एंड पावर बैकअप के टाइम में भी चलता है। तो हम लोग अपने इन्वर्टर बैटरी के ऊपर सोलर का पैनल्स लगा लें। एक छोटे आप में ये ऑप्शन है कि आप छोटे से लेकर बड़ा कर सकते हैं सोलर के अंदर में, ऐसा नहीं है कि आपको डे वन पे पूरा इन्वेस्टमेंट आज ही कर देना है। जो कंफर्टेबल लगे अभी कि हाँ भैया, जिसकी जो बजट हो, जिसका जो नीड हो कि 2 बिजली 2 पंखा मेरे लिए जरूरी है, वहां से लेकर कि मुझे पूरा घर में एसी फ्रिज चलाना है सोलर के ऊपर, मतलब दोनों हर तरीके का सोल्यूशन है। तो हम अपने लेवल पर हम पावर बैकअप जो है उसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि वो आज के दिन में बिजली कट में काम आएगा और कल के दिन में बिजली बिल में बचत करेगा, क्योंकि बिजली का बिल तो आ ही रहा है, वो आएगा भी। तो दोनों तरीके से, जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो एनर्जी में भी हम आत्मनिर्भर बन जाए। मैडम सवाल ये है कि कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है, खासतौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें लगता है दिल्ली में पावर कट हो सकता है, तो बैकअप रखना चाहिए। ऐसे कुछ अदर स्टेट से भी चिट्ठियां सेंट्रल गवर्नमेंट को गई है। तो क्या ये माना जाए कि दीपावली नजदीक है और जिस तरह से कोयला संकट तो चूंकि अभी भी बना हुआ है, चाइना से जो कोयला आना था वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो भारत क्योंकि 70% जो कोयला है वो जरूरत अपनी खुद पूरी कर लेता है, लेकिन 30% हम डिपेंड भी करते हैं। ऐसे में दीपावली को देखते हुए क्या सोचते हैं, क्या दीपावली तक ये संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर लोगों को अभी भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, पावर बचानी चाहिए? हाँ जी, मेरे कंप्लीटली मैं अग्री करती हूँ कि देखिए इशू तो है, बिना इशू के देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल लेवल पे इतने लेवल पे हाईलाइट हो रहा है इशू सेंट्रल और स्टेट का, तो मुझे लगता है दे आर पुटिंग ऑल स्टॉप्स कि जितना हो सकता है प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये दे आर ऑन टॉप ऑफ इट। और जैसे आपने बहुत क्लियरली कहा, एज एन इंडिविजुअल लेवल हम लोग जैसे पावर बैकअप सॉल्यूशंस, सोलर या इन्वर्टर बैटरीज, इनको बहुत ज्यादा करें, और दूसरा पावर सेविंग्स, हम दोनों में ही वो करें। एक अच्छी बात ये है कि अभी सर्दियों का टाइम है, जो अभी मतलब नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा एसी का कंजम्पशन वगैरह इन एनी केस लोअर हो जाता है, तो वो एक तरीके का मतलब जो नॉर्मल एयर कंडीशनर्स वगैरह चल रहे हैं उनका एक लोअर कंजम्पशन है। कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑफिसेज में अभी इतना ऑफिस का प्रेशर, कमर्शियल प्रेशर इज ऑलवेज हायर लोड देन जो आपका घर का लोड होता है करके, तो वो भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा। सो वी हम लोग एज एन इंडिविजुअल लेवल जो भी स्टेप्स ले सकते हैं, वी शुड टेक दैट करके। एंड मे बी क्योंकि एक जो मेन इशू ये भी आ रहा था कि लोगों ने ना कि शुरू में जब कोविड के टाइम पे डिमांड घटी थी, तब स्टॉक्स इतने रखे नहीं थे बिजली कंपनियों ने, बिकॉज उस टाइम पे इतनी जरूरत थी नहीं। और दूसरा कि रेन्स को भी ये फैक्टर नहीं लिया गया था, जो लेट सितंबर में अपनी रेन्स हुई है कि माइनिंग में रेन आ जाएगी, मतलब झारखंड वगैरह में सब बारिश भर गई थी और कोयला नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये सारे इश्यूज नेचुरली भी अपने आप सॉल्व हो रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकारी लेवल पे मुझे ये लग रहा है, और इंडिविजुअल लेवल पे जैसे आपने बहुत सही बोला कि हमें सेविंग्स प्लस बैकअप दोनों का हमें लेकर चलना चाहिए, दोनों स्टेप्स लेकर चलना चाहिए। जी शुभ्रा जी, जिस तरह का पावर क्राइसिस देखा गया है एशिया के कई कंट्रीज में, हालांकि भारत उतना ज्यादा प्रभावित नहीं रहा, चाइना खास तौर पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी पावर क्राइसिस देखा गया, क्या ये माना जाए कि भविष्य में किसी तरह की चुनौती के लिए संकेत मिल रहे हैं? अभी तो स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन आने वाला समय चिंता भरा हो सकता है, हमें अलर्ट किया गया है, प्रकृति के द्वारा ही भले किया गया हो, चाहे कोरोना की बात हो या फिर माइंस में पानी भर जाना हो, आने वाले समय में इस तरह के संकट आ सकते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए वो 100 टाइम्स बोला जाता है कि कोल पेरिशेबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको तो खत्म होना ही है। मतलब वो आगे वो बात अलग है, हम लोग से जब 2050 की बात करते हैं तो हम लोग शट डाउन हो जाते हैं, हमारे सब लोग डेली लाइफ में इतना उसी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बैठ के इतना नहीं सोच पाते हैं कि भाई कोयला कब खत्म होगा तो हम वो करेंगे। बट आज के दिन में मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स भी वर्क कर रही है कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ मूव करें। आज के दिन में सोलर में ब्यूटीफुल बात किया है, सोलर पावर प्लांट वगैरह में डिसेंट्रलाइज्ड रिसोर्स है, कोई उसमें आप अपने घर पे अपनी छत पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, और कोई भी पावर लॉस नहीं है। मान लीजिए थर्मल कोल पावर प्लांट आपका महाराष्ट्र में चल रहा है, वो आते आते आई थिंक उसमें टीएनटी लॉसेस कुछ नहीं तो 10 से 12% होते थे। सोलर में ऐसे आपकी छत पे बना, आपने उसी समय उसको यूज कर लिया, तो ब्यूटीफुल बात है ये चीज का, और आप उसी चीज को आप अपनी बातचीत में ये सब एज एन इंडिविजुअल, और अभी इकोनॉमिक्स भी उसकी बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है जो पहले इतना नहीं करती थी।
जैसे जैसे बिजली का रेट ऊपर जाता जा रहा है और सोलर का कम होता जा रहा है, तो अपने आप ही बैलेंस हो जा रहा है वो। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने बखूबी समझाया कि क्या है कोल संकट और आने वाले समय में किस तरह की सिचुएशन बन सकती है और ऐसे में उससे बाहर निकलने के लिए क्यों हमें मेन इलेक्ट्रिसिटी की बजाय सोलर की तरफ फोकस करना चाहिए, जिससे ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि आपके पैसे की भी बचत होगी और आप किसी संकट का सामना करने से भी बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा मोंका जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय देने के लिए। थैंक यू मैम।